भारतीय थल सेना के एक ड्रोन क्रैश के बारे में। फिलहाल हम लोग जिस ड्रोन क्रैश के बारे में बात कर रहे हैं उसको लेकर अभी तक भारतीय थल सेना की तरफ से किसी भी तरीके का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है और ये चीज बहुत ऑड है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वो बेसिकली भारतीय थल सेना का एक ड्रोन है जो कल क्रैश हो गया था। इस ड्रोन को लेकर कहा जा रहा है कि जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में ये इंडियन एयरफोर्स के एक टावर के साथ में टकरा गया था, जिसके बाद ये क्रैश हो गया था। पिछले कुछ समय से जम्मू और कश्मीर के कुछ इलाकों में टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ी हैं और इन टेररिस्ट एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए ये ड्रोन ऑपरेट किया जा रहा था। अगर आप कंटिन्यूअसली ड्रोन फ्लाइट्स को मॉनिटर करते हैं तो आपको साफ समझ में आएगा कि ये एक इजरायली ड्रोन था और मैं यहाँ पर आपको इसका फ्लाइट नंबर से लेकर फ्लाइट मैनिफेस्ट तक सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन वो चीज इस डिबेट को डाइवर्ट कर देगी। इनफैक्ट वो यहाँ पर इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक ऑनगोइंग ऑपरेशन के दौरान भारतीय थल सेना का ये ड्रोन क्रैश हुआ है और क्रैश भी कैसे हुआ है। इंडियन एयरफोर्स के एक टावर के साथ में ये जाकर टकराया है जहाँ पर मौजूद सोल्जर को चोट लगी। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि ये परेशानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अभी तक भारतीय थल सेना या भारतीय वायुसेना की तरफ से किसी भी तरीके का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है और अगर एक ऐसा इंसिडेंट होता है तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बनता है। वैसे चांसेस हैं कि कल इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया जाए, लेकिन लॉन्ग रन में ये अप्रोच भारत को नुकसान पहुंचा सकती है। आप सभी को याद होगा बालाकोट के तुरंत बाद जो एयर स्कर्मिश हुआ था वहां पर पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर काफी स्ट्रांग था और वो लोग काफी तेजी से चीजों को नेविगेट कर पा रहे थे। यहाँ पर हम लोग अगर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं करेंगे तो एनिमी के पास में अपॉर्चुनिटी बनती है चीजों को अपने हिसाब से नेविगेट करने की, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। एक साइड की तरफ से कहा जा रहा था कि भारतीय वायुसेना का जैमर वहां पर मौजूद था, जिसके चलते इंडियन आर्मी का ये ड्रोन क्रैश कर गया था। यानी कि यहाँ पर फ्रेंडली फायर वाला नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई थी। वहीं पर एक दूसरे सेट की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि इस ड्रोन को समहाउ भारत के किसी ड्रोन के साथ में लिंक कर दिया जाए और इजराइल का नाम यहाँ पर ना है। अगर भारतीय थल सेना की तरफ से यहाँ पर एक प्रॉपर स्टेटमेंट दे दिया जाता तो इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन नहीं चलाई जा सकती थी, और अगर यहाँ पर केवल एक वनीला स्टेटमेंट भी दे दिया जाता कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है, क्रैश हो गया है एक्सेट्रा, तो भी चीजें काफी थी। एनीवेज, यूएवी जो यहाँ पर क्रैश हुआ है वो है हेरन टीपी, और ये जहाँ पर क्रैश हुआ है वो जगह पाकिस्तान बॉर्डर से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर। इतना ही नहीं, जब ये ड्रोन क्रैश हुआ है तब एक्टिव ऑपरेशंस चल रहे थे, और ऐसे में इस यूएवी क्रैश के बाद में भारतीय थल सेना की क्षमताओं में गिरावट आएगी। देखिए, जिन इलाकों में इस समय इंडियन आर्मी ऑपरेट कर रही है वहां पर आपको एक ऐसे यूएवी की आवश्यकता होती है जो कम से कम 28,000 फीट से लेकर 30,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सके और एक डिसेंट एंड्योरेंस प्रोवाइड कर सके, जिससे आप पूरे इलाके के ऊपर एक अच्छी खासी नजर रख सकें। हेरन टीपी या कहें ईथन बेसिकली एक टर्बो प्रॉप बेस्ड ड्रोन है और ये काफी आसानी से 30,000 फीट तक की एल्टीट्यूड अचीव कर सकता है। इंडियन आर्मी की तरफ से 2 ऐसे ड्रोन्स लीज पर लिए गए थे, लेकिन पिछले 1.5 साल से हम लोग एग्जैक्टली इसी ड्रोन को लगातार बार बार अलग अलग फ्लाइट मॉनिटरिंग वेबसाइट्स के ऊपर देखते आए हैं और ये इन इलाकों के ऊपर कंटिन्यूअसली ऑपरेट करता है। ऐसे में ये क्रैश इन ऑनगोइंग ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करेगा और भारतीय थल सेना की इन इलाकों में क्षमताएं कम होंगी। दूसरी चीज, ये जो थ्योरी बेची जा रही थी कि इंडियन एयरफोर्स का जैमर इसको जैम कर रहा था, तो आपको यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम वहां पर डिप्लॉय किया गया है और वो इसके ऊपर कंटिन्यूअस जैमिंग कर रहा है तो चांसेस हैं कि ये ड्रोन जैम हो। लेकिन बिना एक डेडिकेटेड अटैक के इस तरीके से सडनली कोई भी चीज कहीं पर भी जैम नहीं हो जाती है। वैसे इस पूरे एपिसोड में मीडिया का रोल भी काफी इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर उनको एक बेसिक व्हाट्सएप मैसेज मिल जाता है और वो लोग बहुत सारे आर्टिकल कर डालते हैं, लेकिन यहाँ पर डेबरी दिखाई दे रही है और रिपब्लिक को छोड़कर किसी ने भी इसके ऊपर किसी भी तरीके की रिपोर्ट नहीं की है। एनीवेज, ये सही बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं।